डियर स्टूडेंट्स वेलकम। और आज मैं इस वीडियो में लेकर चल रहा हूं एक बीज पत्री। जो बीज होता है उस बीज का निर्माण कैसे होता है एक भ्रूण के माध्यम से। और भ्रूण कहां पर होगा, यानी हम देख रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो इन मोनोकॉट, यानी एक बीज पत्री पौधों में भ्रूण का विकास। और ये जो भ्रूण का विकास है इसमें यह ध्यान रखना है हमको कि इसके डायग्राम पे ज्यादा फोकस करना है। जब डायग्राम पे आप फोकस करेंगे तो ऑटोमेटिक सारी बातें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। तो इसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं कि हमारे पास हम ये मानकर चलें एक सेल है और ये सेल जिसमें ये एक केंद्रक है पहले और ये है टूल। इस सेल में ट्रांसवर्स डिवीजन होगा। ट्रांसवर्स डिवीजन होने का मतलब है कि आप देखेंगे कि सेल में जैसे केंद्रक है, केंद्रक की सेल, इससे ऐसे दो भाग बन सकते हैं या तो फिर ऐसे दो भाग। तो ऐसे दो भाग नहीं बनेंगे, ये कैसे बनने वाले हैं, ऐसे। कहने का यह मतलब है कि यहां एक सेल, सबसे पहले सेल का डिवीजन नहीं होगा, केवल इस केंद्रक का डिवीजन होगा। और वो केंद्रक कितने भागों में बटेगा, दो भागों में बटेगा, सबसे पहली बार। लेकिन उसके बाद आगे चल के आप देखेंगे कि यहां पर ये जो नीचे वाला है जिसे हम कहते हैं बेसल सेल, ये क्रिया करके या टूट करके ये दो केंद्रक में नहीं बढ़ता। केवल कौन बढ़ता है, ये ऊपर वाला। तो फाइनली जब हम देखेंगे यहां तो इसके पार्ट्स कितने बनने वाले हैं। ये कौन सा है, ठीक, ये इसमें कोई, ये बेसल जैसे का वैसा। इस बेसल का काम, जो सेल है उसका काम आखिरी तक, जब तक कि भ्रूण का सही विकास नहीं हो जाता है तब तक के पोषण की व्यवस्था करना इस बेसल सेल का काम होगा। ये पहले क्लियर है। इसका मतलब है ये पोषण की व्यवस्था करेगा कब तक, भ्रूण के निर्माण तक। इसका मतलब उसके बाद क्या हो जाएगा, ये गायब। तो यह समझना है कि जो भ्रूण अवस्था में पोषण का निर्माण करता है, उसकी व्यवस्था करता है, बाद में उसका रोल नहीं रहता है। जैसे सिंपल मानव जनन में भी हम देखें तो भ्रूण का जो पालन पोषण है वो किसके द्वारा होता है, प्लेसेंटा के द्वारा होता है। हमारी जो नाभि बनी है, नाभि से एक नाल निकली हुई है और जो हमारे माता होती है उसके गर्भाशय का, गर्भाशय में चिपकी होती है, उसको हम क्या कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं। वो कब तक है, जब तक हम भ्रूण में हैं, हम अंदर हैं, हमारे भोजन की व्यवस्था हमारे माता के अंदर, गर्भाशय के अंदर हो रही है, तब तक उसका रोल है। उसके बाद उसको काट दिया जाता है और वो जो नाभि बनी है, कटा हुआ भाग काट कर उसको बांध देते हैं, वही नाभि है। बिल्कुल वैसे ही यहां पर एक सेल से पहले आपके दो सेल बनते हैं, 2 से 4 होना चाहिए, लेकिन इसमें जो एक सेल बेसल सेल है, ये बेसल सेल का डिवीजन नहीं होता है। ये भ्रूण के आखिरी निर्माण तक के ये पोषण व्यवस्था को देखता रहे। अब बात आती है जो ऊपर सेल है, इसमें फिर से एक बार ट्रांसवर्स होगा, इसके दो सेल बनेंगे, ये दो सेल बनेंगे। अब ये जो दो सेल बने हैं, हमें ये ध्यान रखना है, यहां पर ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसे एक अलग कलर से डिनोट कर रहे हैं आप, ये बीच में आप व्हाइट यूज कर लें, लास्ट में आप ब्लू यूज कर लें, जो चाहे वो अपनी मर्जी से कलर, समझने के लिए बातों को स्पष्ट करने। यहां पर कितने पार्ट बने, 3 पार्ट बने। इसके कहा जाएगा टी, इसे कहा जाएगा एम और इसे कहा जाएगा बी। ये क्या है, टीएमबी। तो बी का मतलब आप समझ रहे हैं कि बेसल सेल का फर्स्ट लेटर बी है, इसलिए इसे हमने क्या नाम दिया, बी। और हम लिख दें ये पूरी व्यवस्था किसकी करने वाला है, ये पोषण की व्यवस्था करेंगे। यहां पर टी का मतलब होता है जब फाइनली बाद में क्या बनेगा, भ्रूण बनेगा, उसके बाहर का लेयर होगा,
तो सबसे बाहर की जो लेयर बनेगी बीच की, जिसको हम बोलेंगे कोटिलेडन, ये जो टी लेयर है, आगे चल के किसका निर्माण करेगा? ये कोटिलेडन का, बीज पत्र का निर्माण करेगा। ये जो एम पार्ट है, ये एम पार्ट सबसे मजबूत पार्ट है, और एम पार्ट ही यहां का सर्वे सर्वा है। और एम पार्ट यदि बहुत अच्छा ग्रोथ नहीं करता है तो कोई बीज का निर्माण नहीं होगा। अब समझना, 1 मिनट के लिए मैं चने के बीज की ओर लेकर चलता हूं, भले ही वो द्विबीजपत्री है, पर समान की चने। तो आपको पता है अच्छे से कि यहां से अंकुरण निकलेगा। जब एक बीज को पानी में कुछ दिन के लिए डाला जाता है या गीली मिट्टी में डाला जाता है तो बीज का अंकुरण होता है। आपने ये अंकुरण देखे होंगे। ये अंकुरण क्या है? मूलांकुर है। ये क्या है? मतलब मूल को बनाने वाला, मूल यानी जड़, जड़ को बनाने वाला पार्ट है ये जड़। और इसके ठीक ऊपर ऐसे निकलेगा और ये जल के क्या बनाने वाला है? ये तना बनाएगा। और ये क्या बनाने वाला है? बाद में ये वाला पार्ट समाप्त हो जाएगा, इससे तना, ब्रांचेस और ये सब बनेंगे। जबकि ये, तो ये सारी चीजों का जो जन्म है वो किससे होता है? तो वो जन्म होता है किससे? एम से। जो मिडिल पार्ट है इसका, इससे जन्म होता है। तो आप देखेंगे यहां पे नोट्स लिखा हुआ है, ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ, कितने पार्ट बने? 3 पार्ट। सबसे पहले ऊपर वाला पार्ट क्या है? टी। कोटिलेडन का मतलब आगे चल के वो किसका निर्माण करने वाला है? कोटिलेडन का। एम का मतलब है कि आप देखेंगे प्लमूल, रेडिकल, इपिकोटिल, हाइपोकोटिल और सस्पेंसर। ये सारे वो भाग हैं जो एक भ्रूण के अंदर होंगे। तो वो सारे भागों का निर्माण कौन करने वाला है यहां का? ये मिडिल सेल। पहले आपको ये पता हो कि एक सेल है, 2n गुणसूत्र है, इससे क्या हुआ? बेसल सेल बने, नहीं सॉरी, 2 सेल बने, जिसमें एक बेसल सेल है और एक नॉर्मल सेल है। लेकिन जो बेसल सेल है वो अब डिवाइड नहीं होगा, लेकिन जो ऊपर का सेल है ये डिवाइड होगा। डिवाइड होकर 2 भाग बनाया। ऐसे टोटल कितने पार्ट बन गए? 3 पार्ट बन गए। इस 3 पार्ट में बेसल सेल को ज्यादा नहीं सोचना है, वो हमेशा आखिर तक केवल पोषण की व्यवस्था करेगा। तो बचे कौन से 2 भाग? टी और एम। टी पार्ट बाहर का कवर बनाएगा, यानी कोटिलेडन बनाएगा, और एम पार्ट उस कवर के अंदर की सारी चीजें, जिसको हम क्या कहेंगे? प्लमूल, रेडिकल, एपिकोटिल, हाइपोकोटिल और सस्पेंसर, ये सारे जो है। अब क्या है ये सब समझ आ जाएगा। ये वर्डिंग के क्या मायने हैं ये सब आपको समझ। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा रोल किसका है यहां पे? ये मिडिल सेल का है। यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर हुआ तो अब डेवलप कैसे होता है ये देखना है। इसके बाद अगर हम डेवलप की बात करते हैं तो यहां देखें, ये वाला और इन दोनों के डेवलप में थोड़ा अंतर है। अंतर यह है कि इसमें टी में केवल परिधि की जो कोशिकाएं हैं वो ज्यादा ग्रोथ करती हैं। परिधि की कोशिकाएं यानी कॉर्नर कॉर्नर की कोशिकाएं ज्यादा ग्रोथ करती हैं, और जबकि ये बीच वाले में, इसमें परिधि की नहीं, बीच की सभी दिशाओं में पूरा ग्रोथ करेगी। ये डिफरेंस है दोनों में। और ऐसा होने से क्या होगा? अब जैसे छोटा सा एग्जांपल, इस कमरे में आप लोग बैठे हैं, आप ग्रोथ कर रहे हैं, यहां वहां बैठ रहे, कहां बैठ रहे? किनारे की ओर। तो आप लोग ऐसे किनारे में, कमरे में किनारे किनारे चले जाएंगे तो बीच वाला भाग क्या हो जाएगा? बोलो, खोखला। बीच वाला भाग क्या होगा? क्योंकि आप किनारे किनारे में जा रहे हैं। तो अब समझना इससे क्या होगा। इससे आपको बनाना पड़ेगा एक डायग्राम। ये आपने बनाया, लेकिन आपकी सेल कैसी जा रही है? यहां। तो यहां वाला पार्ट किनारे किनारे की ओर जमा होते जा रहे हैं। ये कॉर्नर साइड में जमा हो रहा है, और ये बीच वाला भाग कैसा बन रहा है आपका? खोखला। बीच वाला भाग क्या बन रहा है? खोखला बन रहा है। अब इसके नीचे वाले ये वाले पार्ट को अगर हम देखते हैं तो इस पार्ट का ग्रोथ देखें,
इस पार्ट में यहां जो ग्रोथ है वो सभी दिशाओं में होता है, यानी सेल यहां भी आया, वहां भी, वहां भी, वहां भी, सब साइड। तो बीच में क्या खाली रहेगा क्या? तो बीच में क्या रहने वाला है? पैक। ये अब यहां बीच बीच में ये बीच वाला पार्ट है, इसमें कोशिकाएं सभी दिशाओं में। खास बात यहां पे, सेल सभी दिशा में विभाजित होती हैं, सभी दिशा में विभाजित। ठीक। और ये जो बीच नीचे रहता है, ये कोई बहुत ज्यादा डिवीजन नहीं करता है, ये केवल क्या करने वाला है? ये कौन सा सेल है? ये है बेसल सेल। पहले ऐसे 3 भाग बन जाएंगे, तो ध्यान रखना है हमको कि इसमें जो टी सेल होते हैं, टी सेल, ये सेल कहां पे ग्रोथ करते हैं? ये परिधि की ओर ज्यादा ग्रोथ करते हैं, जिससे कि बीच का भाग खोखला बन जाता है। लेकिन यदि हम बात करें मिडिल पार्ट की, इसकी कोशिकाएं सभी दिशाओं में विभाजित होंगी, जिससे घनत्व ज्यादा होगा, कोशिकाओं की संख्या ज्यादा होगी। इसलिए आप देखें कि डेंसिटी मैंने ज्यादा बनाया है, यहां पे ज्यादा घनत्व ज्यादा दिख रहा होगा। और ये बेसल सेल अपने आकार को जरूर बढ़ा लेगी, लेकिन वो डिवाइड भी नहीं होने वाली है और ना ही कोई विशिष्ट संरचना का निर्माण करेगी। आखिर तक केवल ये इनका पोषण आहार की व्यवस्था करेगी। कौन? बेसल सेल। अब बात आती है, इसके बाद आखिर इस पार्ट में क्या चेंजेस होगा जिससे कि वो एक भ्रूण का रूप लेगा। अभी भ्रूण का सही रूप आया नहीं है, और वो भ्रूण का सही रूप समझना जरूरी है। जो सबसे टफ पार्ट माना जाता है इसका, वो ये पार्ट है जो अब होने जा रहा है। ठीक है। चलिए, अब हम देखते हैं इसके उस भाग को जिसे माना जाता है टफ, लेकिन वो हो जाएगा सो इजी 15 मिनट के अंदर में। अब कैसे? देखो, आपको सबसे पहले दिमाग में एक चीज रखना है, ये रखना है ऐसे सोराही समान, ऐसा बर्नौली का प्रमेय पढ़ते थे, याद है? बस इतने धमा। अब यहां करना क्या है, देखो, आप सबसे पहले यहां इस तरह से ऐसी रचना बनाना, और ऐसी रचना बनाने के साथ आप थोड़ा सा यहां गैप दे दो आप। ठीक है, ये गैप दे दिया। फिर और चौड़ा करते हुए बनाना है, तो ये ऐसा बनाना है, लेकिन ये थोड़ा सा जरा आपको इस तरीके से बनाना पड़ेगा। अब यहां आके आप चौड़ा कर दो इसको। ठीक, ये लूप निकाल दिया मैंने। ठीक है, अब समझना यहां पे, बस इतनी शुरुआत अगर आपकी क्लियर है तो सब कुछ क्लियर है आगे। अब अगर ये क्लियर है तो स्टेप टू स्टेप देखना। मैंने इसका एक पार्ट ए बनाया, दूसरा पार्ट ए बनाया और लूप निकाल दिया। अब यहां क्या होना चाहिए था, तो वो आप देखेंगे। सबसे पहले यहां ये वाला जो पार्ट है आपका, ये पार्ट जो है आपको बनाता है, ये पार्ट, उसके लिए क्या करो आप, बाहर की ओर इस तरह से इसको, और उसके अंदर यहां पर एक आपको सेल के जैसे निर्माण करना। तब समझना है कि ये बाहर वाला जितना पार्ट हो रहा है ये क्या होगा, ये आपका होगा नंबर 1। और नंबर 1 का मतलब होता है, इसका मैंने नाम दिया है नंबर 1 को कोलेप्टाइल। क्या है वो? कोलेप्टाइल। और उसके अंदर ये जो आ रहा है नंबर 2, इस 2 का नाम है प्लमूल। प्लमूल का मतलब आगे चल के ये किसका निर्माण करने वाला है? हिंदी में क्या कहेंगे? मूलांकुर, यानी मूल का, यानी कि जड़ का निर्माण करेगा। ठीक, तो ये पार्ट जो आप देख रहे हैं उसके 2 भाग बने हैं। पहला भाग क्या है और अंदर क्या है इसके, ये क्या निर्माण करेगा? पॉइंट नंबर 1 और 2 क्लियर है, कोलेप्टाइल और प्लमूल। और उसके दूसरे पार्ट में चलते हैं, इस साइड चलते हैं हम, ये इस साइड में, ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को नंबर दिया जाएगा क्या?
ठीक। और इसका जो नाम होगा वो कोलियोराइजा, इसका नाम क्या होगा? कोलियोराइजा। ठीक, ये कोलियोराइजा होगा। इसके बाद इसके अंदर भी एक इस तरह से बनाना पड़ेगा सेल, और ये जो है इसका नंबर देंगे 4, और ये क्या होगा? ये होगा रेडिकल, 4 नंबर रेडिकल। पीछे चेक कर लें कंप्लीट आ रहा है या नहीं। तो आप देखेंगे रेडिकल, तो पहले आपने देखे कि मैंने 2 पार्ट बनाया, 2 पार्ट बनाने पे ये जो भाग है वो पहला वाला भाग है कोलेप्टाइल, अंदर वाला जो पार्ट है वो है आपका प्लमूल, जो किसका निर्माण करने वाला है? जड़ का। जबकि नीचे इस भाग में क्या है? ये कोलियोराइजा, और इसके अंदर जो है ये निर्माण रेडिकल है। ये 4 पॉइंट आपको पहले क्लियर है, स्टेप टू स्टेप क्लियर करो। अगर ये 4 पॉइंट क्लियर है 4, अच्छा अब बेसल सेल कहां गया? तो बेसल सेल जो है ये जो बना हुआ है खांचा, अब आपके पास यहां बना देना है आपको कौन सा सेल? वैसे एक काम करना, इसको थोड़ा ऐसा जोड़ के ऐसा बनाना है ना। ये हो गया आपके पास पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 5 यानी बेसल सेल। ठीक है, अब यहां देखो, यहां पर ये किसका पार्ट था? ये बीच वाले का हो रहा है। यहां पर ये जो पार्ट निकलेगा, अब यहां से एक ऐसी रचना निकाल लेना, और ये जो रचना है, ये रचना ये कहलाएगा कोटिलेडन। क्या कहलाएगा? यानी बाहर का जो कवर बनेगा उसका बीज पत्र, कोटिलेडन। तो अब ये वाला जो स्पेस है, गौर से देखना, ये स्पेस, ये वाला, ये वास्तव में क्या है? कोटिलेडन यहां से जुड़ा हुआ है कि नहीं? तो हम कोटिलेडन संधि कह सकते हैं, और संधि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नोड। मतलब ये वाला जो पार्ट आएगा अपना, वो पार्ट नंबर है 6। पार्ट नंबर क्या है? और ये पार्ट नंबर 6 क्या है? कोटिलेडन नोड। क्या है? नोड। ये बात ठीक है। और ये पॉइंट नंबर अपना क्या है? ये वाला, ये पॉइंट नंबर है 7, जो क्या है? कोटिलेडन। बात पूरी क्लियर हो रही है? अब नेक्स्ट देखते हैं हम, 2 वर्डिंग आ रही है यहां पे, आप देखेंगे, एक है इपिकोटिल और एक है हाइपोकोटिल। तो आप देखेंगे यहां पर मैं कुछ सेल बना रहा हूं, देखेंगे यहां पे एक परत, और यहां एक परत। ठीक है, तो ये चूंकि इस संधि के ऊपर है, तो उसको बोलूंगा इपिकोटिल, और ये संधि के कहां है? नीचे है, तो इसको क्या बोलूंगा मैं? हाइपोकोटिल। तो आप देखें, ये जो है पॉइंट नंबर हम दे दें कौन सा? 8, पॉइंट नंबर 8, और वो कौन सा है? इपिकोटिल, क्योंकि इसके ऊपर है वो, और नीचे है, तो इसका क्या नाम होगा? ये पॉइंट नंबर 9, और वो है आपके पास में हाइपोकोटिल। और ये हुए इसके सारे पार्ट्स। पहले मेरे को क्लियर हो, तो एक बार समझ लें, मैं तो तेज गति से बताऊं कि आप कैसे ड्रॉ करेंगे, आपको कंपटीशन के लिए कैसे फटाफट बनना चाहिए। तो यहां पे मैं कर दे रहा हूं, देखें। सबसे पहले आप क्या करें? इस तरह से चौड़ा भाग, इसको और ले जाएं, इसको थोड़ा बढ़ाने के बाद ऐसा करके ये ऐसे कर दें। यहां पर फटाफट एक पार्ट बना दे, क्या नाम है बोलो उसका? हाँ, कोलेप्टाइल। इसके अंदर वाला पार्ट ये प्लमूल। यहां पर ये वाले भाग को क्या कहेंगे? कोलियोराइजा। इसके अंदर वाला क्या होगा? रेडिकल। यहां पे कौन सा सेल है? ठीक, बेसल सेल। काम पता है आपको। ये भाग जो है संधि, इस संधि से हमने कुछ इस तरह से रचना निकाली यूं। ये वाला भाग क्या है? कोटिलेडन। ये वाले भाग को क्या कहेंगे? कोटिलेडन नोड। यहां जो भाग बनेगा सेल्स का, वो पार्ट क्या होगा?
एपिकॉटिल, नीचे वाले का क्या होगा? पॉइंट ही क्लियर हो गए। बस यानी जब ये बात आए तो दिमाग में ये पूरा प्रोसेस आ जाना चाहिए, मैंने जो शुरू से बताया। ठीक, तो ये डायग्राम का कंसेप्ट हुआ, लेकिन अभी कंप्लीट भ्रूण नहीं बना है। अब बात समझना, बहुत मजा है इस लेक्चर में। अब समझना यह है कि यहां पर अभी भ्रूण निर्माण चालू है, डेवलपमेंट हो रहा है, अभी हुआ नहीं है। अब ये जो है, ये फाइनली कुछ चीजें इसकी गायब हो जाएंगी और उससे फाइनली एक भ्रूण बनेगा, एम्ब्रायो बनेगा। कैसे बनेगा वो देखना है, कौन सी वो चीजें हैं जो गायब हो जाएंगी। मैंने आपको बताया था कि ये किसका काम करेगा बेसल से? हाँ, पोषक का। और ये पोषक का अब इसका रोल यहां समाप्त हो जाएगा। ये वाली जो भुजा जो आड़ी तिरछी है ये समेट जाएगी थोड़ी सी, ये भी कंप्लीट, और फाइनली अब बनेगा आपका एक एम्ब्रायो। और बात आती है उस एम्ब्रायो को डायग्राम कैसा है, तो वो देखते हैं हम आगे। इसमें क्या होगा, लगभग कंडीशन वही होंगी यहां पे, लेकिन बस अंतर इतना आ जाएगा कि थोड़ा सा ये, यानी इतना सारा कुछ ऐसा नहीं बनाना, ये भी शॉर्ट हो जाएंगे। यहां तो जैसा था वैसा ही है ये। तो ये आपका क्या हो गया, कॉटिलैडन। ये पार्ट जो जैसे पार्ट बने थे वो लगभग लगभग वैसे पार्ट बने रहेंगे। ये अब आप देख पा रहे हैं, तो ये जो बना है आपके पास में, ये एकदम पार्ट, ये है एम्ब्रायो। तो ये आपके पास है एम्ब्रायो, लेकिन ये जो एम्ब्रायो बना है वो एम्ब्रायो कहां रहेगा? एक बीज कहीं ना कहीं तो रहेगा ना, वो कहां रहेगा हम उस पर भी चर्चा करते हैं। तो यहां तक अगर कंफ्यूजन ना हो तो फिर हम आगे की बात करते हैं। तो इस तरीके से देखिए कि कैसे ये एम्ब्रायो बना, और ये एम्ब्रायो एक बीज के अंदर में कहां और कैसे रहेगा, इस पे 2 मिनट की चर्चा और एक बेहतरीन डायग्राम के साथ, वो देखते हैं हम आगे। इसके लिए कुछ हम देखें। इसमें आपको एक जो जैसे मक्के का बीज देखे हो ना, मक्के का बीज वो कैसा होता है, ध्यान है, ऊपर चौड़ा होता है, नीचे थोड़ा सा सकरा, और एक वो जहां भुट्टे का लगा होता है, चिपका होता है जहां से। देखें, अगर मैं उसकी एक कल्पना करता हूं, ये चौड़ापन होगा, चौड़ापन होने के साथ साथ नीचे साइड क्या आ जाएगा इसका, सकरापन, ऐसे होगा। बीचों बीच में आप सबसे पहले एक लेयर का निर्माण कर लें, और यहां ध्यान रखना, यहां आउट लेयर भी बनाना, यानी डबल लेयर बनता है। ये बनेगा आपका डबल। ये बाहर वाली जो लेयर है वो लेयर आपकी होगी किसकी, प्रोटीन की। यानी मक्का है जो उसके बाहर वाला, सबसे बाहर वाला लेयर क्या है, प्रोटीन। उसके ठीक अंदर ये जो आपको व्हाइट वाला दिख रहा है, ये व्हाइट वाला जो लेयर है, ये लेयर होता है किसका, स्टार्च। तो इसको हम कहेंगे प्रोटीन लेयर, और इसको हम कहेंगे स्टार्च लेयर। और यहां पूरा, यहां जो है पूरा भरा होगा स्टार्च। तो मक्के में आपको पता है कि क्या ज्यादा होता है, स्टार्च। ये स्टार्च होगा। और ये जो महाशय जो हमारे एम्ब्रायो बने हैं, ये जैसे का वैसा सेट कर देना है यहां पे। ठीक, तो उसको सेट कर देते हैं। आप इतनी बार उसके डायग्राम बना लो कि आपको कंफ्यूजन ही ना रहेगा।
ये कंप्लीट। तो अब ये क्या था, एपिकॉटिल, ये है प्लमुल वाला भाग, और ये वाला भाग कौन सा है, रेडिकल वाला भाग। और ये कंप्लीट जो पॉइंट है वो है एम्ब्रायो, ये एम्ब्रायो। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल क्लियर हुई मेरे ख्याल से कि एक सेल था, उस सेल से आपके पहले दो सेल बनते हैं लेकिन डिवाइड होकर अलग नहीं होते हैं। उसमें एक बेसल सेल होगा, एक नॉर्मल नहीं, वो एक्टिव सेल होगा। एक्टिव सेल फिर से ट्रांसवर्स डिवीजन करेगा जिससे दो सेल बनेंगे। कुल मिला के इसके तीन भाग बन चुके होंगे, जिसमें सबसे पहले ऊपर टी पार्ट, एम पार्ट और बी पार्ट। टी पार्ट की जो सेल्स होती है वो भी डिवाइड होंगी, एम पार्ट की सेल भी डिवाइड होंगी, पर अंतर यह होता है कि जो टी पार्ट होता है उसके सेल किनारों की ओर एक दिशा में ही विकसित ज्यादा होते हैं, जबकि एम में हर दिशा में सेल डिवाइड होता है, जिससे कि ऊपर का जो भाग है वो कुछ खोखला भाग होता है जिससे कोटिलेडन बनता था, जबकि एम पार्ट होता था जिसमें अलग अलग उसके पौधे के वो सारे भाग बनते हैं। आने वाले भविष्य में जब एक बीज से पौधा बनेगा तो भ्रूण से जो पार्ट, जड़, तना बनने वाले हैं, ये बनने वाले पार्ट एम पार्ट से ही बनते हैं। ठीक, बीज पत्र भी। बेसल सेल ये पोषक की तरह कार्य करता है, अंत में ये नष्ट हो जाता है। इसके पश्चात इसके तीन भाग बन जाते हैं, ये तीन भाग। इसमें डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट होने से इसमें विशिष्ट संरचना प्राप्त होती है जिसमें 9 भाग प्राप्त होते हैं, और वो 9 भाग हमने देख चुका कि क्या है डायग्राम में। वो प्राप्त होने के बाद एक एम्ब्रायो प्राप्त होता है, और ये जो एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होता है, ये एम्ब्रायो एक बीज में कहां होगा, तो मक्के का उदाहरण लिया गया है आपके सामने, और आपको बताया गया कि वो एम्ब्रायो एक्चुअली होता कहां है। ठीक, ये कंसेप्ट हुआ आपका एक बीजपत्री पौधों में भ्रूण का विकास। ठीक है।